नमस्कार विद्यार्थियों। ठीक है ना। अब अपने सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं तो हो गई थी, विकास मान विलय। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला के कलाकारी करता भी आदमी रह के गए हैं। आदमी की मैंने पहले ही बताया था, पुराने टाइम में जो आदि मानव गुफाओं में रहता था उसने भी पंगे तो लिए थे। उनकी कलाकारी क्या कराई, वो शैल चित्र कला कराई, वो पास्ट की बात आ गई। अब अपने सभ्य मानव की देख लेते हैं। अभी जब मानव गाँवों में रहने लगा था तो ठीक है ना, तो यहाँ पर वो मानव थोड़ा पढ़ना लिखना भी सीख गया था, बोलना वगैरह सीख गया था। ठीक है ना, तो उसकी क्या कलाकारी थी, तो उसकी कलाकारी भाई बहुत सी तो पत्थर की मूर्तियां मिली है, पत्थर की मूर्तियां, बहुत मिट्टी की मृण मूर्तियां मिली है। मृण मूर्तियों का मतलब होता है कि खंडित अवस्था में। कच्ची मिट्टी की तो मूर्तियां होगी, सभ्यता पतन हुई या खुदाई हुई तो वो टूट गई, उनको आपस में ऐसे जोड़ जोड़ के देखा गया। ठीक है ना, तो ऐसी मूर्तियां, बहुत से मणके मिले, मणके मिलाने का कारखाना धोलावीरा से मिला है। ठीक है ना, तो बहुत से मर्द बांड मिले हैं। अपने मर्द बांड होते हैं मिट्टी के बांडे, मिट्टी के बर्तन। ठीक है ना, बहुत से पात्र मिले हैं। तो आना बाम बेटा बड़ी कलाकारी करी। मर्द बांड में डिजाइन बनाता, पात्र बर्तन वगैरह बनाते थे, उन्होंने भी वो डिजाइन बनाते थे। ठीक है ना, मनके काम आते थे, ये सौंदर्य प्रसाधन में आभूषण वगैरह पहनते थे, उसमें काम आते थे। बहुत मूर्तियां बनाई उन्होंने, पत्थर की मूर्तियां बहुत बनाई। इसके कुछ एक उदाहरण रखते हैं। एक तो शैल खड़ी की योगी की मूर्ति, शैल खड़ी की योगी की मूर्ति। योगी होता है कि योग अवस्था में ध्यान मुद्रित से ध्यान लगा के एक आदमी बैठा हुआ है, उसकी एक मूर्ति मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक नाचती हुई औरत को दिखाया गया है, वो भी किसकी मिली है, कांसे की, यानी कांसे धातु से वो परिचित थे। ये सभ्यताएं के लोग क्या है, तांबे से और कांसे से, इन दोनों धातुओं से वो परिचित थे। लोहे की खोज बाद में हुई थी। ठीक है ना, लोहे की वैसे भट्टियां बहुत जगह से मिली है इन सभ्यताओं में, लेकिन लोहे की खोज इन दोनों के बाद सबसे पहले तांबा खोजा गया, फिर कांस्य। तो प्राचीन सभ्यताओं से जैसे आहड़ सभ्यता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी है। ठीक है ना, गणेश्वर सभ्यता है, ताम्र सभ्यताओं के प्रधान है। तो ये अपने बाद में देखेंगे। तो तांबे की खोज सबसे पहले हुई, फिर कांसे की। तो एक कांसे की मूर्ति मिली है नर्तकी की, कितनी, 11.5 सेंटीमीटर की, यानी बहुत छोटी मूर्ति, और जिसमें एक नाचती हुई औरत का ऐसे मूर्ति बनी हुई है, दिखाया गया है उसको। इसके अलावा जो मोहरें मिली है, मोहरें मुद्रा होती थी उनकी, मोहरों पर भी क्या है, उनके बहुत सा चित्रण मिलता है, पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। इसके पशुओं का चित्र, मोहरों पर क्या है, पशुओं का चित्र। इसके अलावा थोड़े लेख भी मिले। अब लेख क्या मिले ये अपने आगे लिपि में करेंगे। तो कला की बात करें तो भाई कलाकारी उन्होंने बहुत की थी, पत्थर की मूर्तियां बनाई, मिट्टी की मूर्तियां बनाई। ठीक है ना, एक कुब्बड़दार बैल की बहुत सी मूर्तियां मिली है। ठीक है, अब वो चीजें ज्यादा बैल से खेती करते थे, हल जोतते थे, बैल की बहुत सी मूर्तियां मिली है, पत्थर से बनी मूर्तियां मिली है, मरण मूर्तियां, आदमी औरत के बहुत से चित्र मिले हैं, मूर्तियां मिली है, मणके मिले हैं, मर्दबांड पात्र मिले हैं, शैल खड़ी की योगी की मूर्ति मिली है, नर्तकी कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये चीजें उनकी क्या थी, कला थी। तो मोहरों, अब मोहरों की बात करते हैं थोड़ा सा। मोहरें भी उनकी क्या, तो मोहरें मिली, मोहरों में भी कलाकारी होती थी। मोहरों पर क्या होती थी, थोड़ी सी कलाकारी होती थी। ऐसे एक मोहर है, ठीक है ना, उसके एक और तो होते थे चित्र और थोड़ा सा लेख लिखा हुआ। दूसरी ओर क्या है, उसकी एक ऐसी गुंडी लगी होती थी, संभवतः वो जेब में टांगने के लिए काम आती होगी। तो मोहरों की क्या विशेषता थी कि एक और उसके चित्र और लेख, दूसरी ओर उसके एक गुंडी लगी होती थी। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला में मेरा इतना ही है। अब आगे अपनी बात करेंगे लिपि की, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे।